उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से करीबन 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा मंदिर है जिसे 1903 साल में वैज्ञानिक बहुत ही जल्दबाजी में बंद कर भाग गए थे। उन्होंने इस मंदिर के अंदर कई टन मिट्टी भर के इसे पूरी तरीके से सील कर दिया था और कहा कि इस मंदिर को कोई नहीं खोलेगा। जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने हड़बड़ाहट में कहा कि ये मंदिर कमजोर है और कभी भी टूटकर बिखर सकता है और इसीलिए हमने इसे सील कर दिया। लेकिन उनकी बोली हुई बातें और हरकतें दोनों ही अलग थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने साल बीत गए, इतनी आंधियां आई, इतने तूफान आए, लेकिन ये मंदिर आज भी ठीक वैसे का वैसा ही है। दोस्तों, भारत के मंदिरों के इतिहास में इस मंदिर के साथ इतनी बर्बरता और लूटपाट हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर के 120 सालों से बंद पड़े दरवाजे को खोलने पहुंची। उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो भारत के प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की शिखर से उगते और ढलते सूरज को आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से यह नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहर को दर्शाते हैं। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वो इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव, जो कि सभी रोगों के नाशक थे, इनका भी रोग का अंत कर दिया। जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली थी। ये मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के भाग से ही देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क के बारे में एक मिथक और भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर आपको शाम में उन नर्तकियों के पायलों की झनकार सुनाई देगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया था, जिसके बीच में लोहे के प्लेटें थी, जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसके ही चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखी चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव, जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इसी कारण अपने नाव को बचाने हेतु मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल कर ले गए। ये पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वे गिर पड़े। जब मुस्लिम आक्रांताओं की नजर कोणार्क मंदिर पर पड़ी तो यहाँ के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में ये मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहाँ जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। अन्य लोगों के अनुसार यहाँ की पूजा मूर्ति अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि सूर्य देव की मूर्ति, जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है,
वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति के हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। ये एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बड़ी बुरी हालत में थे। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉर्ज वुडबर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। ये तो कही सुनी बातें हैं जो कि अंग्रेजों ने कही थी, परंतु जब उन्होंने इस मंदिर को देखा तो उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफी मात्रा में खजाने और मंदिर निर्माण की तकनीकी मशीनें मौजूद थी। उन्होंने इस मंदिर के चारों तरफ घेराबंदी कर दी और इस मंदिर के मुख्य दरवाजे के अंदर से सारे खजाने को लूटा और फिर उसे अपने देश इंग्लैंड भेज दिया। और फिर जब मंदिर खाली हो गया तो फिर इस मंदिर के अंदर ये कहकर मिट्टी भर दी गई कि ये मंदिर कभी भी गिर सकता है और इसे बचाने के लिए हमने इसके अंदर मिट्टी डालकर इसे सील कर दिया और भविष्य में इसे कोई नहीं खोलेगा क्योंकि ये मंदिर भरभरा कर गिर सकता है। कहते हैं कि इस काम में 3 साल लगे थे और 1903 में ये पूरी तरीके से पैक हो गया। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इस मंदिर को करीबन 3 साल तक लूटा। कोणार्क मंदिर में जाने वालों को कई बार ये पता नहीं होता कि इस मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर के मुख्य दरवाजे के अंदर से मिट्टी हटाने का प्लान कर रही है और ये कैसे होगा और कब होगा ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ईश्वर ही जाने। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए ही इसके अंदर मिट्टी डाली गई थी या कोई और वजह थी इसको बंद करने की? हमें अपने सभी जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।